है कि चलो अरविंद एक लाइन पढ़ो तो तुम पहला लाइन पढ़ो तो इसमें क्या कहता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। स्टॉप। अब देखो यहाँ क्या कहता है, ये प्रमेय आपका, ये ट्रायंगल हो गया है ना, त्रिभुज हो गया यह चैप्टर का नाम, और इसमें प्रमेय कौन सा है, ये 6.1। तो ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में, है ना, किसी भी त्रिभुज में दो रेखाओं, किसी रेखा के समांतर एक रेखा इस तरह से खींची जाए कि वो अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हम इसके समांतर एक रेखा खींच दिए इस तरह से, यही ना कहा कि किसी रेखा के समांतर खींचा जाए, खींच दिए। तो फिर क्या कहता है कि तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर यह ए बी सी एक त्रिभुज है, अब P और Q इसमें दो बिंदु जहां पर यह विभाजित करती है, इसको काटती है, तो इसका अनुपात PA, माफ करेंगे AP अब बटा PB इक्वल टू AQ अब बटा QC। ये प्रूफ करना, बात समझ में आ रही है? क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। तो चलो बैठो। अब इसको प्रूफ करने के लिए दो जानकारी होना जरूरी है, दो जानकारी, प्रीवियस नॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं, पूर्व ज्ञान, है कि नहीं। अब मान लो क्या कहते हैं, हथौड़ा हम लोग जाएंगे खरीदने के लिए, तो हथौड़ा कैसे चलाया जाता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब साइकिल हम लोग खरीदने जा रहे हैं, तो साइकिल की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, साइकिल किस तरह से चलाते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब ये थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड हमको क्या जानकारी चाहिए। सबसे पहले हमको त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है ना। ये चीज तो हम क्लास 9 में भी तुम लोग को बताए हुए हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर देते हैं हम लोग। अब दूसरा चीज ये है क्या कि ये जानकारी तुम लोग के लिए थोड़ा सा नया है। पहला तो ये हमको याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि अगर एक ही आधार पर, है ना, और समांतर के बीच, एक ही समांतर के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनती हो, जैसे देखो ये दोनों समांतर रेखा है और आधार इसका AB है, ABP एक त्रिभुज बना और ABQ एक त्रिभुज बना, देख रहे हो, ABQ एक त्रिभुज बना। तो इस दोनों में क्या विशेषता दिख रही है तुमको कि दोनों का आधार एक ही है और दोनों एक ही समांतर के बीच है। ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहां पर देखो त्रिभुज भले दो तरह का लग रहा है देखने में, है ना, ये ऐसा लग रहा है, ये देखो त्रिभुज इस तरह का लग रहा है, लेकिन इस दोनों त्रिभुज का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABP का जो क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। और शॉर्ट में हम लोग इसको AR लिखेंगे, AR फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देखो, अगर समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार हम लोग लेते हैं, इससे जितना भी त्रिभुज बना दो तुम, जितना भी त्रिभुज बना दो, जितना मन करता है उतना बना दो, सब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा तुम्हारा, बराबर होगा। देखो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज बना था, तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दो बेसिक नॉलेज है इसको प्रूव करने के लिए, क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। में देखो क्या क्या है
इसकी जानकारी में लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक क्या है, वो त्रिभुज है, त्रिभुज है। उसके बाद रेखा पी क्यू जो है तुम्हारा, है ना, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा, है ना, किसके समांतर है भाई, बी सी के समांतर है, समांतर है। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि P से ए सी पर लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिए, और Q से जो है ए पी पर भी लंब डाल देते हैं। लंब डालने के लिए जाता है ना, किसको हम लोग लंब कहते हैं, जो कि 90 डिग्री पे का एंगल बनाता है। अब उसके बाद इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये चित्र बनाना बहुत मुश्किल तो नहीं है। पहले त्रिभुज बनाओ, फिर उसके बाद जो है समांतर रेखा खींचो, फिर उसके बाद लंब डालो। तो जो जो काम हम लोग यहाँ पर किए उस सारी चीज को लिख देना। क्लियर है, बहुत भारी तो नहीं है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, रचना में हम लोग डाल देंगे क्या कि P तथा Q से क्रमशः P से किस पे, P से AC पर, AC एवं Q से किस पे हम लोग लंब डाले हैं, AB पर। क्रमशः AC तथा AB पर लंब डाला गया और उसके बाद P, C और B, Q को क्या किया गया, मिला दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो एरिया को देखो शॉर्ट में ऐसे नहीं लिखेंगे, तो त्रिभुज APQ दिख रहा है, APQ। तो APQ बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो AP हो गया इसका आधार और इसका ऊंचाई हो गया क्या है, यहाँ L मान लो, यहाँ M, तो QL इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखो हमको निकाल लेना है एरिया ऑफ ट्रेंगल BPQ का। BPQ देखो, BPQ कहां, ये है BPQ, ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज देख रहे हो, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज, यही त्रिभुज है BPQ। तो इसका भी क्षेत्रफल जो हो जाएगा ना, आधार तो ये हो गया इसका, लेकिन इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी ये हो जाएगी, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है वो बाहर चला जाता है। जैसे एक फिगर देखो, ये कौन सा त्रिभुज है तुम्हारा, अधिक कोण त्रिभुज है ना। अधिक कोण त्रिभुज में अगर हम कहें कि इससे इस पॉइंट से लंब डालो, तो लंब जब भी डालेंगे तो क्या होगा, इस तरह से सीधे न डालेंगे, है कि ना, जो कि इसके बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, जो कि इसके बेस पर कितना डिग्री का एंगल बनाता हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर जब परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, तो इस स्थिति में यह जो परपेंडिकुलर होगा वो बाहर चला जाएगा, वही कंडीशन यहाँ हो जाता है। त्रिभुज तो ये है तुम्हारा, अधिक कोण त्रिभुज है, यहां से लंब डाले तो QL इसका लंब हो गया। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 आधार क्या हो गया, PB हो गया, और ऊंचाई क्या हो गया, QL हो गया। बात समझ में आ गया। अब यहां पर यह इक्वेशन नंबर 1 और यह इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर 13 लिख दिए, लो 2 कर दिए। अब तो एरिया ऑफ ट्रेंगल BPQ बट एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो गया, APQ बराबर, पहले ऊपर इसको लिखे हैं तो इसको ऊपर पे लिखेंगे, 1/2 गुना PB गुना
QL, बट इसको नीचे लिखेंगे 1/2 गुना AP गुना QL लिख देंगे। तो यहाँ हाफ हाफ कट गया, QL कट गया, तो क्या मिल गया? PB बटा AP मिल गया, PB बटा AP। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, या इसको इक्वेशन कर दो A नंबर है ना, 1 2 A। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? चलो इसको लिखो तो पहले फटाफट। तो इसको जो है लिख लेना, ठीक ना? जो है ये 3 इक्वेशन आपका मेन हो जाता है, समझ गए ना? इसको आप कोई भी जब कॉपी चेक करता है तो ये देखता है कि ये लिखा है कि नहीं टर्म, और उसके बाद यह दूसरा इसको लिखा है कि नहीं, ठीक ना? तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। और तीसरा इक्वेशन क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको क्या माने हैं? A। तो इसको A नहीं, इसको नया नाम देते हैं इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं टाटा, है ना? इक्वेशन नंबर टाटा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलेगा जिसका नाम हम लोग लेंगे बाटा। टाटा और बाटा याद रहेगा, है कि नहीं? आसानी से याद रह सकता है। तो इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है? मिटाने के बाद अब क्या करना है, इसमें खाली टाटा को रहने दीजिए, समझ गए? इसको टाटा को रहने दीजिए। और इधर से अब क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ही निकालेंगे, APQ ही निकालेंगे, लेकिन इधर वाला बेस लेंगे। AQ इसका बेस हो गया, 1/2 गुना AQ, और गुना इसका लंब जो हो गया PM हो गया। क्या हो गया? PM हो गया। इस तरह से ले लेंगे। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इधर से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखो ध्यान दो, किधर किधर मेरा हाथ चल रहा है, इसका नाम बताओ। हाँ, PQC भी बोल सकते हैं इसको। तो लिख देते हैं PQC। अच्छा, ऐसा काम करते हैं, CPQ लिख देते हैं। चलो ये भी लिख सकते हैं CPQ। इक्वल टू 1/2, ये आधार तुम्हारा QC हो गया, आधार QC हो गया। और इसका भी ऊंचाई जो हो जाएगा ना, यही PM ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PM। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे कि समीकरण 4 में 4 में ना, में 3 से भाग देने पर दे देते हैं भाग। एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर 1/2 QC गुना PM बटे 1/2 गुना AQ PM बर्बाद हो गया, हाफ बर्बाद हो गया। बच गया क्या? QC बटे AQ, QC बटे AQ। तो इस इक्वेशन का क्या नाम? हम लोग को देखना क्या है, त्रिभुज PQC को देखो और PQB को देखो, है कि नहीं? नफरत भरी नजर से नहीं देखना है, मैथमेटिक्स की तरह देखना है। तो PQC और PQB दोनों जो है एक ही समांतर के बीच में, और दोनों को आधार जो है PQ है। अब देखो यहाँ उल्टा हो गया, उस समय समझाए थे तुमको कि इधर AB, तो AB मान लो इधर है, यहाँ से ऐसे करके एक ट्रायंगल बना, और यहाँ से भी ऐसे करके एक ट्रायंगल बना, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक ही समांतर एवं एक ही आधार, एक ही समांतर के बीच
एवं एक ही आधार पर दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखो ये लाइन को याद रखना पड़ेगा, समझ गया बात को? तो इससे क्या हुआ हमारा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ही आधार है PQB का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, PQB का क्षेत्रफल जो हो जाएगा यह PQC के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? PQB जो है PQC के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ एरिया ऑफ त्रिभुज APQ से भाग देने पर, APQ से भाग देने पर, अब देखो इसको जो है ना भाग जैसे दोगे ना तो ये तुमको क्या मिलेगा? हम यहाँ लिख रहे हैं लेकिन तुम इसको नीचे में लिखना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अब बटे भाग दे दिए किससे भाई? एरिया ऑफ APQ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ से भाग दे दिए। राइट साइड में भी एरिया PQC है, तो एरिया PQC में भाग किसे दे दिए? APQ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ से, समझ गए? अब देखो लेफ्ट साइड में टाटा आ गया, राइट साइड में बाटा आ गया। देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड में ये टाटा है ना, यहां देखो टाटा BPQ या PQB बात तो बराबर ही है। उसके बाद APQ है लेफ्ट साइड में टाटा, राइट साइड में हमारा बाटा। देखते हैं क्या है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, देखो PQC है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर जाए वाली बात नहीं है। APQ है। तो ये देखो टाटा का जो वैल्यू है PB/AP है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? PB/AP, और इसके बाद इसको हम लोग क्या लिखेंगे? QC/AQ। बात समझ में आ रहा है? अब इसी को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। इसी को जो है उल्टा दिए, लेफ्ट साइड उल्टा है तो राइट साइड भी उल्टा दिए, तो यही चीज क्या हो गया? AP चला गया ऊपर, PB चला आया नीचे, बराबर AQ/QC। यही ने प्रूव करना था। तो बात समझ में आ गई ना? यही चीज हमारा प्रूव हो गया। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्वेश्चन तुम लोग को 3 तरह से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एक कहेगा कि थेल्स थ्योरम का कथन लिखकर उसको प्रमाणित करें, तो यही चीज लिखना है। और दूसरा कहेगा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देखो इसको हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसका दूसरा नाम क्या होता है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखकर उसको प्रमाणित करें, तो इसी को लिखना है। और उसके बाद क्या होगा कि प्रमेय का कथन तुमको दे देगा। क्या दे देगा? प्रमेय का कथन दे देगा और कहेगा कि उसको प्रूव कीजिए। तो 3 तरह से पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय क्या है कि प्रमेय का जो कथन है उसको याद कर लें, क्योंकि पिछले सेशन में बच्चे को हम लोग पूरा थ्योरम याद करवा देते थे, थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद करवा देते थे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को 2 गो स्टेटमेंट एकदम रट लेना है ना? कौन कौन सा? 6.1 प्रमेय और 6.8। क्लियर है? तो चलो इसको लिख लो।